प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी शरीर मन संजरित की व्याख्या करते। स्वामी जी कहते हैं कि कारण शरीर में चाहे सुषुप्ति हो, चाहे समाधि हो, चाहे मूर्छा हो और चाहे चिन्मय होवे, इससे तुम्हारा क्या बनता बिगड़ता है। तुम कारण शरीर थोड़े ही हो। शरीर तुम्हारा घटाकार होवे कि शिवाकार होवे, उसके आकार से तुम्हारा क्या संबंध है। देह चाहे मरे चाहे जिए, उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है। तो किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। तुम कुछ ना कुछ सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध जोड़ करके उसमें कोई ऐसी वृत्ति चाहते हो। तुम कारण शरीर के साथ संबंध जोड़ करके कोई ऐसी शांति चाहते हो, कोई ऐसी समाधि चाहते हो, कारण शरीर की कोई अवस्था चाहते हो। अनवस्थेषु अवस्थितम, तुम अवस्थित हो या सब अनवस्थ है, काहे को इसके चक्कर में पड़ते हो भैया। यदि यह मालूम हो गया कि अपना स्वरूप क्या, तो किम इच्छन किम विषय जातम इच्छन, यह भोग्य पर आक्षेप है। सॉरी। और कस्य भोक्त तुम कामाय, यह भोक्ता के प्रतिकत्व का आक्षेप है। और शरीर मन संजरेत माने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से तादात्म्य करके तद विषयक जो अपेक्षा है उस पर आक्षेप है। तुम्हें क्या अपेक्षा है? बात यह है कि यह जो तुम्हारी आत्मा है, तुम हो। तुम्हारी आत्मा माने तुम, वह भूत भृति च तद्गेयम कृष्णेषु प्रविष्णुषु च। तुम भूत भरता हो। भूत भरता का अभिप्राय है कि जैसे खाली पेट को तुम ही भरते हो, पेट का भरण पोषण करने वाले तुम ही, इसी प्रकार संपूर्ण विश्व सृष्टि के जो भूत हैं उनका पेट भरने वाले भी तुम ही हो। माने तुम ही आधार हो। संपूर्ण भूत आधे हैं। विभर्ति इति भर्त्री भूतानि विभर्ति इति भूत भर्त्री। सबके धारण पोषण करने वाले तुम हो क्षेत्रज्ञ। ब्रह्म अभिन्न और कृष्णेषु प्रविष्णुषु च। एक बात इसमें बहुत बढ़िया है, यह भूत भर्तृ शब्द पाणिनीय व्याकरण से बिल्कुल ठीक है और कृष्णेषु प्रविष्णुषु शब्द में विवाद है। अच्छा, पाणिनीय व्याकरण तो व्यावहारिक व्याकरण है ना, तो उसमें एक सूत्र है भुवश्च, उसमें इष्णु प्रत्यय होकर के भविष्णु शब्द बनता है और प्र उपसर्ग हुआ तो प्रभविष्णु हो गया। तो वैयाकरणों का मत है कि यह भुवश्य भर्तृ केवल वैदिक प्रक्रिया में नहीं लगता, लौकिक प्रक्रिया में नहीं लगता। और गीता तो लौकिक प्रक्रिया से ठीक होनी चाहिए। ग्रस धातु तो बिल्कुल अपाणिनीय है। भविष्णु शब्द पाणिनीय तो है, परंतु वह वैदिक है, लौकिक नहीं। वैदिक में तो भुवश्य में च से ग्रस धातु से भी इसमें प्रत्यय हो जाए तो कृष्णेषु बन जाए। लेकिन पाणिनीय व्याकरण से यह कृष्णेषु प्रविष्णु शब्द नहीं है। सारस्वत व्याकरण की रीति से ये दोनों शब्द शुद्ध हैं और दोनों में इष्णु प्रत्यय होता है। इसलिए बता दिया कि कोई व्याकरण जानते हो तो इसमें ध्यान से यह बात आवे। इसकी भी उत्प्रेक्षा सुनाते हैं आपको। उत्प्रेक्षा क्या है कि भूत भर्तृत्व अपने स्वरूप का साक्षात अनुभव सिद्ध है। जैसे स्वप्न का भरण पोषण करने वाला कौन की स्वप्न दृष्टा, इसी प्रकार संपूर्ण जागृत दृश्य का भरण पोषण करने वाला कौन की जागृत का दृष्टा। क्षेत्रज्ञ मैं बोले पर कृष्णेषु और प्रविष्णुषु, तो बोले भाई यह वेद सिद्ध है, यह वैदिक प्रयोग है। भला जैसे हम संपूर्ण प्रपंच के धारण करने वाले हैं, वैसे कभी हमने यह पैदा किया, यह कल्पना करनी पड़ती है, और कभी हम इसको खा जाएंगे, यह भी कल्पना करनी पड़ती है।
तो यह कल्पित जो प्रभु विष्णु शिव और कृष्ण शिवत्व है, इसको ग्रहण कर लेना। इससे क्या सिद्ध होता है कि इस प्रपंच का अभिन्न निमित्त उपादान कारण मैं हूँ, और अभिन्न निमित्त उपादान कारण रूप में ही मैं प्रपंच का धारण पोषण कर रहा हूँ। और चूंकि मैं चेतन हूँ, इसलिए परिणाम को प्राप्त होकर मैं प्रपंच नहीं बना हूँ, विवर्ती रहकर प्रपंच बना हूँ। तो मैं इस प्रपंच का विवर्ती अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूँ, अतएव अद्वितीय हूँ, ब्रह्म चैतन्य में हूँ, और प्रतीयमान जो भूत है उनमें अविभक्त रह करके प्रातीतिक भूतों की विभक्ति से विभक्त तरीका प्रतीत हो रहा हूँ। इस प्रकार भगवान ज्ञेय ब्रह्म चैप्टर 5 यहाँ विराम लेता है। अब अगला चैप्टर सबके हृदय में ज्योति स्वरूप 17वें मंत्र की व्याख्या लेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।